हाय एवरीवन। सो मैं निफ्टी की एनालिसिस करने जा रहा हूँ। अब मैंने कहाँ पे यहाँ पे ट्रेड ली थी और कैसे प्रॉफिट किया था एसएमसी का यूज़ करके, वो भी आपको बताने आ रहा हूँ। अगर आप निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखोगे तो निफ्टी ने मल्टीपल सपोर्ट लिया है इस लेवल पे 24 400 500 के अराउंड। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट को ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब अगर आप रिसेंट का देखोगे जो कि 4 मार्च का देखोगे तो इसने क्या किया, इसने अपने लो को ब्रेक किया, यहाँ के लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ के लो को ब्रेक किया। मैं मार्क कर देता हूँ एक बार। एक इसने ये लो ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, इसको इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे जब इसने ये सब ब्रेक ब्रेक किया तो यहाँ पे लोग पैनिक होना शुरू हुए। यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे नीचे के लेवल पे जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो ये सारे लोग जो यहाँ पे बाय करके ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस, वो यहाँ पर पे पैनिक होना शुरू किए और उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंग दिख रही है आज 4 मार्च को। अब बाइंग दिख रही है। मैंने इसमें कैसे ट्रेड प्लान किया और क्या किया मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, बट आप यहाँ पे देख रहे हो अब क्या हो रहा है और मैं भी इसमें बताऊंगा आगे होने वाला भी क्या है। सो आप ये देखो, मेरे निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ग्रो ऐप का। हाँ, तो ये था 4 मार्च का चार्ट, 5 मार्च का चार्ट। 5 मार्च को क्या होता है, मार्केट ओपन होता है जब यहाँ पे नीचे लो लगा चुका होता है, जब ये यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस लोगों के हिट हो जाते हैं, जिन्होंने भी पहले यहाँ पे लगा रखे हैं अपने स्टॉप लॉसेज, यहाँ पे जब हिट हो जाते हैं तो इसके बाद ये गैप ये ऊपर जाना मूव करना स्टार्ट करता है। आप देख सकते हो 24 343 के अराउंड ऊपर जाना मूव करना स्टार्ट करता है। फिर एक दिन और ये गैप अप खुलता है पर कंसोलिडेट करता है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान कैसे किया अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊँगा। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था, मल्टीपल सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, जिसको ये ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग बनाई थी, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग बनाई थी, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग बनाई थी, सबके स्टॉप लॉस थे यहाँ पे, सबके स्टॉप लॉस थे। ये क्या किया, मार्केट इसको स्वीप कर दिया। मार्केट जब इसे स्वीप किया स्टॉप लॉस, तो लिक्विडिटी इसने ग्रैब करके नीचे ये बड़ी यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ है, ये एफवीजी का काम करता है। तो वैसे तो पर्टिकुलरली अगर मार्केट और नीचे आता, यहाँ से मूव देता तो बहुत अच्छा मूव रहता, बट ये भी बहुत एक अच्छा मूव था। कैसे बताता हूँ मैं। मार्केट ने क्या किया, अपने लोअर लो, ये जो लोअर लो बनाते जा रहा था मार्केट, ये मार्केट बना रहा था यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, इसको ब्रेक किया। अब जब यहाँ पे आया तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए और यहाँ आते ही बाइंग आई। अब यहाँ बाइंग आई, यहाँ पे लिक्विडिटी की रैप करके यहाँ पे एसएमसी प्लेयर्स ने यहाँ से एंट्री स्टार्ट की अपनी, बट मैंने एंट्री यहाँ नहीं ली थी। क्यों, मुझे पता था यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी, पर डबल कंफर्मेशन भी तो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, ये जो इस लेवल को ब्रेक होने के लिए, इसको कहते हैं इस लेवल को, ये लो लास्ट स्विंग का जो हाई था, इसको यहाँ पे इसने जब इसे ब्रेक किया, ये जब यहाँ पे ब्रेक किया तो हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होना। अब यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, एसएमसी का कॉन्सेप्ट है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे भी मैंने बाइंग नहीं ली, ना तो यहाँ ना यहाँ, मैंने यहाँ बाइंग ली। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, एक सेकंड। हाँ, मूव यहाँ पे आया था, ये है चार्ट, मूव यहाँ पे आना शुरू हुआ था, ये यहाँ से, ये जो आप देख रहे हो ये वो यहाँ का, ये है प्राइस, और यहाँ पे मूव आना शुरू हुआ था। मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था। अब मैंने यहाँ पे क्यों किया, जब मार्केट यहाँ तक गया मैं एक रिवर्सल पुल बैक का वेट कर रहा था, जो कि ऑलमोस्ट मैं चाह रहा था कि इसके यहाँ तक थोड़ी सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहली एफवीजी जो क्रिएट होती है वो इन दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पे एफवीजी एक क्रिएट हो रही है। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, बहुत हल्की सी एक एफवीजी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और दूसरा कंफर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, सॉरी, दूसरा हम ले सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ये यहाँ से हाई तक का मार्क करा हमने, ऑलमोस्ट ये 50 लेवल के एरिया पे है। इसको अगर मैं यहाँ ले करूँ तो 50 लेवल के 0.5 लेवल तक आया ये मार्केट,
और फिर यहाँ से ये देखिए क्या इसने वन साइडेड रैली दी है। मेरी एंट्री यहाँ पे प्लान थी अराउंड 208 9 10 के अराउंड प्लान थी। अब मैंने इसमें कवर करे थे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, ये देख सकते हो आप, यहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट यहाँ तक। आप बोलोगे कि मैंने और ऊपर तक कवर कर सकता था, कर सकता था, ज़रूर कर सकता था, पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पर अगर आप देखोगे तो जो भी ट्रेड प्लान किया था हमने, अच्छा खासा पॉइंट्स कवर किए थे, 100 पॉइंट्स। मैंने ऊपर तक क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देख रहा था, इसलिए मैंने एग्जिट पहले ही ले ली। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ये था मेरा ऑर्डर जो कि मैंने 250 के अराउंड, दूसरा ये ऑप्शन चेन, आप इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, मैंने दूसरे ऑप्शन चेन पे बाई किया था, ये ऑप्शन चेन नहीं था, उस टाइम दूसरा ऑप्शन चेन था, ये था, और फिर उसको सेल किया था। तो ये ऑर्डर है हमारा 250 के उस पर। अब मैं फर्दर क्या देखता हूँ निफ्टी में। अगर निफ्टी में यहाँ से रैली आ रही थी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आनी चाहिए थी रैली। अब ये एक, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो 4th और 5th की कैंडल है, उसमें यहाँ पे एक सिर्फ विक का पार्ट है, विक है यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है इन दोनों में। मतलब ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस की तरह से ये काम करता है, सिर्फ विक पोर्शन। अगर प्राइस यहाँ से एक अपसाइड जाता तो मैं इसको बहुत अच्छा देखता एज अ अप ट्रेंड, और मैं इसमें लॉन्ग की पोजीशन लेता, स्टॉप लॉस ये रख के मैं इसमें एक लॉन्ग की पोजीशन लेता, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रखता। पहला तो टारगेट यहाँ तक का, दूसरा टारगेट यहाँ तक का, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक है ये, तो 2 टारगेट रखता, ये बहुत अच्छा काम कर सकता था। लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर ये अपने कमिंग डेज में इसको ब्रेक करता है तो मैं निफ्टी को देखता हूँ 23,000 तक। अब आप पूछोगे क्यों 23,000 तक ही? यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और 23,000 जो कि एक राउंड नंबर होता है, वो बहुत मेजर सपोर्ट भी होता है। एक चीज़ और, अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल अपना यहाँ पे हायर हाइज में जा रहा है। क्रूड ऑयल जब भी बढ़ता है तो हमारे जो भी कंट्री की जीडीपी है वो 0.5% से कम हो जाती है, 0.5% से कम होती है। अब जब जीडीपी हमारी कम होती है तो स्टॉक मार्केट में भी हमें वो देखने को मिलेगा ही कि स्टॉक मार्केट भी नीचे आएगा। तो जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तो ये सब बढ़े, और ये वॉर की वजह से हो रहा है डेफिनेटली। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट अपकमिंग डेज में इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, ये लेवल, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेता है और वापस इस जोन में आता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। पहला 24,000 तक का, क्योंकि एक राउंड नंबर है तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 24,000। दूसरा, अगर 24,000 को ब्रेक करता है, जो कि मैं पॉसिबली देख रहा हूँ आने अपकमिंग वीक्स में, तो 23,000 तक ये आ जाएगा। दैट्स ऑल, मेरा ये व्यू है, और आई नो ये पक्का करेक्ट होगा। मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बट वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो ओके गाइस, बाय बाय।